हाँ तो हमारे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे छोटे छोटे सहपाठी, आप सभी को नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हो? मेरे दुआ सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग मेरे भाई बहुत सॉरी, ये आप लोग क्लास बिल्कुल मन से, मेरे भाई कॉन्फिडेंस से आप लोग पढ़ाई की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। मेरे भाई आप लोग की पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आपको क्या है, ये क्लास 9 मेरे भाई, क्लास 9 चालू करने का रीजन मेरे भाई था, इतना आप सबका मेरे भाई आशीर्वाद आता है, प्यार आता है, कमेंट आता है मेरे भाई, दिल मेरे भाई एकदम खुश हो जाता है मेरे भाई। खाली आप लोग ऐसे प्यार और आशीर्वाद देते रहिए कि हम एक दिन धीरे धीरे प्रोसेस की और बढ़े मेरे भाई। और आप लोग के लिए तो दोगुना मेहनत करें मेरे भाई, दोगुना मेहनत करते हैं मेरे भाई। तो हम आप लोग के लिए रात के रात नहीं देखते हैं, दिन को दिन नहीं देखते मेरे भाई। आप लोग देखे थे पिछला क्लास में क्या हमारा तबीयत खराब था, हमारा तबीयत खराब था। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है मेरे भाई? आप लोग के लिए लेट रात तक नाइट तक जाग करके आप लोग की क्लास कंटेंट तैयार करते हैं, नोट्स बनाते हैं मेरे भाई। ये सब देखो, ये नोट्स मेरे भाई हाथ से तैयार किया हुआ खुद नोट्स है, खुद का नोट्स है मेरे भाई। ये हाथ से तैयार किया हुआ खुद का नोट्स है। ये सब मेरे भाई समझो बढ़ करके आप लोग के छोटा से छोटा भी पॉइंट उठा के लगे आते हैं नोट्स में, बड़ा से बड़ा भी पॉइंट उठा के लेके आते हैं नोट्स में कि चलो हम अपने भाई के सामने कैमरे में रख रखेंगे और तो हमारे भाई की तुम पढ़ेंगे तो उसको तुम जलते रहना, हमारा भाई तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है मेरे भाई? टॉपिक से आप लोग को ये बताते हैं। टॉपिक से पहले क्या है मेरे भाई, हमारा चैनल अभी यानी क्लास रिकॉर्डेड चल रहा है। ये रिकॉर्डेड चलने का रीजन क्या है मेरे यार, मेरी बहन? क्लास रिकॉर्डेड चलने का रीजन क्या है? तो ये रीजन क्या है, हमारा चैनल का है, यानी द एक्सीलेंट कोड हमारा चैनल है। ये चैनल बोल रहा है क्या कि आपको सब्सक्राइबर कितना चाहिए? सब्सक्राइबर 500 प्लस चाहिए, 500 प्लस चाहिए। किस क्या? तो 500 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए। यानी इसको मतलब क्या है, तो इसको 500 प्लस सब्सक्राइबर उस दिन हो गया, उस दिन आप लोग का क्लास लाइव हो गया। जिस दिन मेरे भाई ये क्लास आप लोग से वादा करके हम जाते हैं, मोहन अलविदा मेरा नाम है, हम आप लोग से वादा करते हैं, क्या वादा करते हैं मेरे भाई? कि जिस दिन हम क्लास लाइव लेंगे उस दिन आप लोग के लाइव के नाम पे केक मेरे भाई हम काटेंगे। मोहन एंड बेला मेरे भाई केक काटेगा और सबसे पहला केक आप लोग के मुंह में जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग को लाइव में क्लास करवाएंगे उस दिन से, और उसी दिन से आप लोग छोटा सा वीडियो बनाएंगे 2-3 मिनट का, उसको मैं आप लोग टाइम टेबल पूरा एकदम डिटेल से मेरे भाई, उसको मतलब पढ़ने का कैसे तरीका है, ये है वो है, एकदम पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका, जब अपना टाइम टेबल बता दें कि लाइव क्लास का टाइम टेबल ये है, इतना मेरे भाई बहन सब जुड़ जाना यहाँ पे लाइव क्लास का मेरे भाई पूरा व्यवस्था करा देंगे। तो मेरे भाई उसको सपोर्ट करिए। तो सपोर्ट करने का रीजन क्या है, तो चलिए आते हैं सपोर्ट करने का रीजन क्या है। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर करिए, क्लास को क्या है तो शेयर करिए, और क्लास को शेयर करिए मेरे भाई। और नए लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो हम जल्दी लाइव का व्यवस्था करेंगे। और लाइव में मेरे भाई आप लोग को बताते हैं पी बाई क्यू क्वेश्चन, पी बाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी अपने आप में इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको शब्दों में हम बता नहीं सकते। तो बोलिए क्यों नहीं बता सकते? इसका मेरे भाई इसका रीजन है, कोई भी कितना बड़ा बड़ा एग्जाम भी आता है मेरे भाई, बीपीएससी यूपीएससी आईएएस जितना बड़ा बड़ा एग्जाम आता है, इससे बड़ा तो और एग्जाम नहीं मेरे भाई। और उसको में भी सबसे बड़ा कोई पावरफुल है अपने आप में, तो वो पी बाई क्यू क्वेश्चन है मेरे भाई। खाली हम आप लोग को बताते हैं कि खाली पी बाई क्यू आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन हम लाइव में क्लास करवा देंगे पी बाई क्यू का पूरा सारा। तो आप मेरे भाई कहते इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम हर डिवीजन की गारंटी देता पी बाई क्यू क्वेश्चन में खाली पी बाई क्यू क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग सपोर्ट करिए, नए लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, अब पुराना लोग है मेरे भाई तो क्लास को एकदम लाइक कर दीजिएगा। लाइक कैसे करिएगा कि चैनल दम बटन लम लाइक वाला दम टूट जाए, ऐसा करिएगा लाइक की लाइक वाला बटन टूट जाए। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक क्या है, विज्ञान और मापन। पहला क्लास हो गया था, यानी पहला क्लास हो गया था, यानी फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया था, आप लोग के लिए फर्स्ट लेक्चर हम करवा दिए थे। तो चलिए पहला क्या है, विज्ञान और मापन, विज्ञान मापन फिजिक्स पार्ट 2 ये होगा, पार्ट 2 क्लास 9 चैप्टर 1, चैप्टर 1 विज्ञान और मापन। विज्ञान क्या है? विज्ञान साइंस एंड मेजरमेंट, साइंस साइंस एंड मेजरमेंट, विज्ञान और मापन, मापन मेजरमेंट में था, मेजरमेंट मैंने क्या, मापन। अच्छा मेरे भाई ये मापन की व्यवस्था पहले था, मापन नहीं रहता, मापन नहीं रहता, किसी वस्तु को हम तौल नहीं पाते तो क्या उसके बदले में क्या था, तो नापना रहता था मेरे भाई। नापना क्या, गिलास, हम किसी यहाँ से तेल लिए तो गिलास से नाप के दिया कि एक गिलास हम तुमको तेल दिए हैं, तो एक गिलास हमको भी तुमको रिटर्न करना पड़ेगा, कोई वस्तु रिटर्न करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, तेल हमको भी वही गिलास से चाहिए, तो वही गिलास से हमको भी तेल चाहिए। या किसी यहाँ से स्ट्रेंथ था, आप लोग देखेंगे 6 क्लास में पढ़े होंगे, 6 क्लास में चैप्टर था मेरे भाई, इस चैप्टर का नाम था, चैप्टर था 6 क्लास में, 6 क्लास में चैप्टर क्या था मेरे भाई, यहीं से आप लोग बताते हैं, यहीं से हम बेसिक का शुरुआत जन्म होता है मेरे भाई, यही क्लास 8-9 ये बेसिक का जड़ है मेरे भाई, 8-9 क्लास ये बेसिक का जड़ है, और 10 से थोड़ा सा बेसिक हल्का ऊपर हो जाता है, हाई लेवल का हो जाता है, मगर 8-9 मेरे भाई ये बेसिक का जड़ है। तो इसको 8-9 को आप लोग हल्का में नहीं लीजिएगा, हम इसको यहाँ से पढ़िएगा तो छक्का चौका आगे ही मारते रहिएगा, और यहाँ से एकदम नहीं पढ़ेगा, मन से नहीं करेगा कि क्या अभी बोर्ड एग्जाम तो हमारा 2028 में पड़ेगा, उसको मतलब पढ़ के क्या करेंगे, तो वैसा सोच रखिएगा मेरे भाई, तो वैसा बोर्ड एग्जाम 28 की तरह भी सोच आपका हो जाएगा।
प्लीज ऐसा नहीं सोच सकती है। चलिए क्या, ये 6 क्लास में, तो 6 क्लास में पढ़ा रहे थे क्या, उसको मेरे भाई हम क्लास किए हैं, तो उसको पढ़ाए थे अपने भाई को, क्लास करवाते हैं तो उसको ऑफलाइन में पढ़ाते रहते हैं, तो उसको मैं ध्यान से वो टॉपिक चैप्टर का नाम नहीं ध्यान आ रहा, मगर उसको मैं वो स्क्रीन बेचने वाला था, तो स्क्रीन बेचने, गर्मी का मौसम आता, जैसे आप देखिएगा मेरे भाई पसीना से दम लाख पात हो जाते हैं, लाख पात, तब पर भी आप लोग के कारण कितना ज्यादा लेट जल रहा है, लगभग 3 गो मेरे भाई बॉल जल रहा, 3 गो बॉल जल रहा है, और हमारा यहाँ 1 गो मरकरी जल रहा है, इससे बहुत ज्यादा मेरे भाई एचडी क्वालिटी हाई क्वालिटी देखिएगा, ऐसा बहुत ज्यादा दम वाइट दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसका कारण क्या है, इसका कारण लाइट है। तो उसको मैं, गर्मी का दिन है मेरे भाई, गर्मी का दिन में किसको बर्फ खाने का बहुत ज्यादा शौक रहता है, किसको ना बर्फ खाने का बहुत ज्यादा शौक रहता है, तो सभी को बर्फ खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है कि हम गर्मी में ठंडा ठंडा चीज खाएं, ताकि हम दम ठंडे ठंडे से रहें। तो वो बर्फ बेचने वाला आता है, बर्फ बेचने वाला आता है, तो क्या कहता है, ये बर्फ दीजिएगा, तो बोलता है कि हाँ, तो इसको बदले में क्या रहता है, तो पहले की वस्तु विनिमय प्रणाली लाता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ही वो चावल लेके आते, सॉरी वो गेहूं लेके आता है, शायद थाली में गेहूं लेके आता है, और आप लोग इस क्लास को आप लोग किए होंगे, ये पढ़े होंगे चैप्टर, आप लोग कमेंट से बोलिएगा यस भैया हम पढ़े हैं, कमेंट आप लोग को जरूर करिएगा, यस भैया हम क्लास किए हैं ये वाला। तो वो क्या है, तो वो लेकर आता है, और गेहूं में लेकर आता है, गेहूं उसको बदले में देता है, तो वो मालिक उसके बर्फ देता है, तो वो आइसक्रीम खाता है, तो ये क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो चलिए आते हैं, यही मापन है, तो ये मापन, चलिए हम अपने टॉपिक आते हैं, विज्ञान और मापन के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिए थे। मापन है किसी व्यक्ति किसी को नापते हैं, पहले नापन में भाई बिकता मापन नहीं था, तो क्या था, बिकता से किसी वस्तु को नापते थे, जैसे कि हम साढ़े सिलाएंगे, टेलर है, तो टेलर क्या हमको नापा, तो नापा था, देखा कि आपका पेट कितना चौड़ा है, कितना छाती चौड़ा है, नापते 1 2 3, तो 3 हो गया, आपको उसी के जितना छोटा रहा तो उसको से बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, कभी हम छाती ऐसे टाइट कर ले रहे हैं, कभी ऐसे हम लूज कर दिए, तो इससे बड़ा कभी घाट बढ़ सकता है, तो उसका हम शर्ट लावेंगे, सी दिया टेलर, उसके बाद लावेंगे, तो टेलर के क्या बोलेगा कि महाराज हम आपको तो दिए थे हमेशा फिर सीने के लिए, आप एकदम सी दिए, हम पूरा झोला छाप सी दिए, नहीं यानी पूरा फैल सी दिए, तो ऐसे होगा तो नहीं होगा, इसलिए पैसा भी काट लेते हैं और टेलर के भी उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। तो चलिए आप आते हैं क्या, तो अब आप हम आपको आप सबके लिए क्या बताते हैं, तो जीव विज्ञान के जन्मदाता इस सब के बारे में, सबके आप लोगों के हम ये पहला क्लास के बारे में आप लोग को पहला लेक्चर के बारे में बता दिए थे। अब क्या है, आप लोग का दूसरा लेक्चर है, दूसरा लेक्चर में क्या है मेरे भाई, भौतिक राशि, भौतिक राशि दूसरा लेक्चर क्या है, तो दूसरा लेक्चर ये मेरे भाई यहाँ से शुरू होता है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या है, तो कह रहा है जिस राशि को मापा जा सके, जिस राशि को मापा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, जिस राशि को मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो भौतिक। तो चलिए यहाँ से पॉइंट मारिए, क्या भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या है, यहाँ से हम बोलेगा क्या, भौतिक राशि क्या है मेरे भाई, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है, तो कहते हैं क्या भौतिक राशि क्या है, तो भौतिक राशि मैंने जिस जिस वस्तु को हम नापते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो चलिए क्या करा, तो करा क्या कि जिस राशि को मापा जा सके, जिस राशि को, जिस राशि को, राशि को मापा जा सके, मापा, मापा जा सके उसे क्या कहते हैं, जिस राशि को मापा जा सके उसे भौतिक राशि, भौतिक राशि, उसे भौतिक राशि, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मैंने कि जिस राशि को मापा जाता है, मैंने कि मापते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं, यानी जिस राशि को मापते हैं, बोलिएगा किसको, किसको किसको मापते हैं, तो किसको किसको मापते हैं, तो चलिए आता है क्या, लंबाई को मापते हैं, लंबाई को, मेरे भाई लंबाई हम माप रहे हैं, तो क्या हमारा भौतिक राशि, लंबाई नहीं, जैसे हम जाते हैं तो यहाँ भोज खाए जाते हैं या न्योता, ये सब मेरे भाई तो आप लोग परिभाषा, ये हम ऐसा हम क्लासे में करवा देते हैं, क्या क्लास में करवाते हैं, हम कहते हैं मेरे भाई आपको हम ऐसा सा एग्जाम्पल देंगे कि आपको घर से ही एग्जाम्पल उठा के आपके कैमरे के सामने धर देंगे, उसी एग्जाम्पल से आप लोग को समझना होगा। तो चलिए उस एग्जाम्पल क्या कहता है, तो हम कहीं न्योता जाते हैं, अभी तो लगन बहुत ज्यादा चल रहा है, लगन में तो बहुत ज्यादा चल रहा है, तो लगन में भाई हमें हमारे यहाँ भी न्योता आया, तो हमें मेरे भाई क्लास आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, मगर हम सोचेंगे कि डिस्टर्ब क्लास नहीं होगा, न्योता भी हमारा पूरा हो जाए और इधर क्लास भी हमारा पूरा हो जाए, तो चलिए न्योता खा जाता है, अभी लगन का चल रहा है, चलिए न्योता, ये न्योता क्या, न्योता हम खाए जाते हैं, तो पहले घर से सोचते हैं ना भाई, क्या कि हम न्योता खाए जा रहे हैं, तो कितना दूर लंबा जाना पड़ेगा, कितना दूर हमको लंबा जाना पड़ेगा, तो ताकि हम न्योता खाएं, तो वो क्या है, तो उसको हम लंबाई को मापते हैं, तो क्या उसको लंबाई को मापते हैं, तो कह रहा है क्या,
तो इसको मापते हैं क्या, तो इसको मैं जैसे राशि जैसे जिस राशि को मापा जा सका उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे में कौन कौन है, तो जैसे में कौन है, जैसे में कौन है, तो लंबाई, लंबाई, जैसे में लंबाई हमारा हो गया, लंबाई मतलब कि हम जा रहे हैं तो उसको नापेंगे ना कि कितना दूर तक हम उसको माप रहे हैं, यानी जा रहे हैं भोज खाए तो उसको कितना दूर तक हमको रास्ता तय करना पड़ेगा, ये मापते हैं। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान। और तीसरा है समय, तीसरा समय। और वेग, वेग, समय, वेग मैंने रास्ता मेरे भाई, ये भी वही प्रकार का रास्ता होगा, यानी कि वेग, वेग ये हो गया। और बल, 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 ऊर्जा इत्यादि, बल ऊर्जा, बल ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या है, तो इसी को हम मापते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे ही भौतिक राशि कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे ही भौतिक राशि कहते हैं। कहता है क्या, भौतिक राशि का रहता है, जिस राशि को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। मतलब किसको किसको मापते हैं, तो लंबाई को मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं मेरे भाई, वजन वेट उसको मापते हैं। हम किसी यहाँ से जाते हैं मेरे भाई, दुकानदार के यहाँ से जाते हैं हम चीनी लाने या मीठा लाने जाते हैं मेरे भाई, या आलू या प्याज किसी भी चीज का नापने वाला सामान हम लाने जाते हैं, उसको दुकानदार को बोलते हैं ना कि महाराज आप नाप के दूध तौल के दीजिए, नाप के दीजिए, तो द्रव्यमान करके दीजिए। उसका मतलब क्या है कि हमको एकदम ऐसा अंदाजे बात में दे दिया, आप लोगों को अंदाजे दे दिया, लो ये 1 किलो चीनी है, या 1 किलो ये मिठा, या 1 किलो प्याज है, ये ले जाओ, 1 किलो ये प्याज है, ले जाओ। अब प्याज की दिन अभी तो चलता है मेरे पास कि ये प्याज है, ले जाओ 1 किलो। अभी 1 किलो आपको शंका रहेगा क्या, इस 1 किलो मापा, बढ़िया से मापा कि नहीं मापा, बढ़िया से मापा कि नहीं मापा, तो हम बढ़िया से नहीं देख, लगता है काम है। और वो कोई टू डाउट में रहेगा, उसके पास बात में अपना रहना नहीं रहेगा, दुकानदार को टू डाउट में रहेगा कि हम लगता है ज्यादा दे दिए, लगता है हम ज्यादा दे दिए, आपको लगेगा क्या कि हम काम ले लिए, मगर वैसा कभी नहीं लगता कि हम ज्यादा ले लिए, वैसा कभी नहीं लगता। तो ये का द्रव्यमान, वजन, समय के नापते हैं कि हमको कितना दूर में रास्ता तय करना, देख ले भाई रास्ता भी वही है, बल मैंने ताकत में भाई हम कितना भी वजन कहा है, तो अपने बंटवारा पर रखते हैं कि हम 50 किलो के हैं, 60 किलो के हैं, 70 किलो, कितना वजन कितना होता है। और ऊर्जा शक्ति में भाई, शक्ति को भी मापा जाता है। हम जंगल में भाई देखिएगा लड़ाई एकदम कुश्ती डब्ल्यू उसको ऊर्जा शक्ति को मापा जाता है कि किसको पास ज्यादा शक्ति है, रोमन के पास ज्यादा शक्ति है एकदम, ये अंडरटेकर के पास ज्यादा शक्ति है कि बॉबी लेस्ली के पास ज्यादा शक्ति है मेरे भाई, तो इसको बारे में शक्ति के बारे में नापा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये सब भौतिक राशि, ये सब आपको क्या है, तो ये हमारा भौतिक राशि है। तो क्या करा, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, यहाँ से पॉइंट मारिए क्या, भौतिक राशि, भौतिक, भौतिक राशि दो प्रकार के, दो प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो भौतिक राशि हमारा है वो दो प्रकार के। पहला क्या है, तो आधारी राशि, पहला क्या है, तो पहला आधारी राशि है, पहला आधारी राशि, पहला आधारी राशि, पहला में क्या है, आधारी राशि, आधारी, आधारी राशि, पहला में आधारी राशि। और दूसरा में क्या है, व्युत्पन्न, दूसरा में क्या है, व्युत्पन्न राशि, दूसरा में क्या है, व्युत्पन्न राशि। पहला मैंने क्या है, आधारी, दूसरा व्युत्पन्न, यह है क्या, राशि दो प्रकार के, कौन कौन, तो पहला आधारी, दूसरा व्युत्पन्न, पहला आधारी और दूसरा व्युत्पन्न। चलिए आधारी क्या है और व्युत्पन्न क्या है, मिलते हैं आधारी और व्युत्पन्न से। तो आधारी और व्युत्पन्न से हमारा नोट्स क्या करा है, तो कह आधारी राशि वे राशि है जो स्वतंत्र मानी जाती है, मानी कि आधारी राशि यानी वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है। पेन का कलर चेंज करते हैं, कर रहा है क्या, आधारी राशि जो यानी वे राशि, वे राशि जो जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो स्वतंत्र, स्वतंत्र मानी, स्वतंत्र मानी जाती है, जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम आधारी राशि कहेंगे। मानी कि जो राशि एकदम स्वतंत्र है, आजाद है मेरे भाई, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम ये क्या कहेंगे, आधारी राशि कहेंगे। जो स्वतंत्र नहीं हो, आधारी राशि के सहारे लिखा जाता है, उसको क्या कहेंगे, उसको व्युत्पन्न करेंगे, मानी कि इसका उल्टा,
इसके उल्टा मेरे भाई, इसके उल्टा क्या है, तो कह रहा है आधारी राशि क्या है, तो गे राशि जो स्वतंत्र हो गया वो कौन हो गया, आधारी। जो स्वतंत्र हो गया वो कौन हो गया, आधारी। और जो स्वतंत्र नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है आधारी की सहायता से मेरे भाई वो नकल करके जीता है मेरे भाई। क्या करता है कि नकल करने के लिए भी क्या अकल चाहिए, नकल करने के लिए भाई क्या अकल चाहिए। तो नकल करके जीता कौन, व्युत्पन्न राशि। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। मैंने चलिए तो दूसरा क्या करा, अब कहिए कौन कौन होता है जो स्वतंत्र राशि है। तो चलिए कौन कौन है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। लंबाई जैसे में कौन कौन है, व्युत्पन्न राशि कौन कौन है, आधारी राशि। तो जैसे में यहाँ से मारिए क्या, जैसे में लंबाई, लंबाई, समय, द्रव्यमान, द्रव्यमान इत्यादि, ये सब कौन है, तो ये सब हमारा है, ये सब हमारा क्या है, तो ये सब हमारा आधारी राशि है। सर भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि कौन, दो प्रकार के कौन कौन, आधारी और व्युत्पन्न। तो आधारी क्या, आधारी वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि जैसे में कौन कौन स्वतंत्र है, तो द्रव्यमान, समय, भाई क्या, तो लंबाई, ये सब क्या हमारा, तो ये आधारी राशि है। आधारी राशि की संख्या कितनी होती है, तो आधारी राशि की संख्या 7 होती है। यहाँ से फिर अगला पॉइंट में क्या हमारी है, आधारी राशि, आधारी, आधारी राशि की संख्या, आधारी राशि की संख्या, आधारी राशि की संख्या, आधारी राशि की संख्या 7 होती है, 7 होती है। आधारी राशि की संख्या कितनी होती है, आधारी राशि की संख्या 7 होता है, आधारी राशि की संख्या 7 होता है। ये आप लोग को बताएंगे आधारी राशि की संख्या कौन कौन 7 होता है, ये थोड़ा सा इसके बाद आप लोग को बताना है। तो यहाँ आधारी राशि की संख्या 7 होती है। और यहाँ आते हैं व्युत्पन्न, मैंने व्युत्पन्न वे राशि जो स्वतंत्र नहीं मान जाती है या आधारी के सहायता ही लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। तो व्युत्पन्न का ये परिभाषा, व्युत्पन्न राशि वे है जो स्वतंत्र नहीं होता है। इसका कलर चूज कर लेते हैं, कह रहा है वे राशि जो, वे राशि, वे राशि जो स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, स्वतंत्र नहीं मानी, स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, स्वतंत्र नहीं मानी जाती है उसे क्या कहेंगे, उसे व्युत्पन्न कहते हैं। और वो इसके सहारे, आधारी राशि के सहारे लिखा जाता है वो, और एवं जिसे आधारी राशि के सहायता से लिखा जाता है, जिसे, जिसे आधारी राशि, जिसे आधारी, आधारी राशि, राशि के सहायता से, आधारी राशि के सहायता, आधारी राशि के सहायता से लिखा जाता है, से लिखा, से लिखा जाता है, आधारी राशि के सहायता से लिखा जाता है। सो वो कौन है हमारा, तो व्युत्पन्न राशि। कह रहा व्युत्पन्न राशि क्या है, तो कह रहा वे राशि जो स्वतंत्र नहीं माना जाता है, यानी स्वतंत्र नहीं माना जाता है वो क्या है, तो आधारी राशि की सहायता से, यानी उसको जैसा नकल करता है, उसको जैसा क्या है, तो इसके जैसा इसके पीछे पीछे चलने वाला ये महापुरुष है कौन, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि हमारा क्या है, ये आधारी राशि के पीछे चलने वाले महापुरुष है हमारे। कौन कौन है मेरे भाई, तो वो व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि जो क्या है, तो आधारी राशि के पीछे पीछे चलने वाला है। अब कौन कौन पीछे पीछे इसके पास चलने वाला है, तो चलिए उसको से मिलते हैं। तो कह रहा है जैसे में कौन कौन है, तो जैसे में क्या करा, क्षेत्रफल, आयतन, बल, जैसे में कौन कौन है, जैसे में कौन कौन है, जैसे में क्षेत्रफल, क्षेत्र, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन, दूसरा में बल, कार्य इत्यादि कर लीजिए इसका। ये क्या है, तो ये सब व्युत्पन्न राशि है, यानी ये सब व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल। कारण वे राशि जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, जिसे आधारी राशि के सहायता से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में कौन कौन है, तो क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य इत्यादि सब हमारा कौन है, ये सब व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल है। तो कहता है इसमें एक से अधिक पद होता है, यानी इसको में से एक से अधिक पद। दूसरा पॉइंट है हमारे अगला क्या है, इसमें, इसमें एक से, एक से अधिक, एक से अधिक पद, एक से अधिक पद होता है, यानी किसको में, तो व्युत्पन्न राशि में एक से अधिक पद, माने एक से अधिक पद के जैसे में क्या, तो ये आधारी राशि हो गया, इसको इसकी द्रव्यमान संख्या जो स्वतंत्र मानी जाती है, माने स्वतंत्र, जैसे मेरे भाई इसको आधारी राशि हम मीटर लिखते हैं,
मीटर लिखे हैं, तो इसको मैं क्या है और व्युत्पन्न राशि में क्या लिखेंगे, तो इसको अधिक ये कह रहा है एक से अधिक माना जाता है, माने कि मीटर इसको भी लिखे तो इसको मतलब मीटर क्यूब माना पड़ेगा, तो मीटर क्यूब यानी एम गुना यानी एम मेरा भाई इसको यानी 3 बार, तो इसको क्या है एक से अधिक, तो है ये क्या है एक से अधिक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसको तो इसमें ही एक से अधिक पद होता है, किसमें, तो व्युत्पन्न राशि में ही एक से अधिक पद होता है, मगर इसको में धाई राशि में एक के पद होता है, मतलब सिंगल पद होता है। अब चलिए क्या है, तो अब ये दोनों के बारे में अंतर है, जब इतना बढ़ गया अब चलिए इसका अंतर के बारे में, ये क्या है, अब चलिए इसका अंतर के बारे में चलिए मेरे भाई अंतर बताते हैं, आप लोग को अंदर बताते हैं मेरे भाई, गलत थोड़ा सा सूझ जाता है मेरे भाई, कहा कि गर्मी का मौसम मेरे भाई पसीना इतना ज्यादा चलता है, डॉक्टर कहते हैं क्या सेहत के लिए सबसे अच्छा, अभी मेरे भाई हमारा तबीयत भी खराब है, इसलिए हम पानी पे कभी नहीं कमजोरी करते हैं, पीने में पानी कभी नहीं पीने कमी करेगा मेरे भाई पीने में क्या पानी, डॉक्टर कहता है क्या सेहत सबसे अच्छा जो भी है तो 5 से 6 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर में भाई आप लोग पानी पीजिएगा तो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। चलिए अब क्या है, तो इसके बारे में हो गया, अब इस दोनों राशि आधार राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में अंतर लिखते हैं, तो आधार राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में अंतर लिखते हैं, अब इसको मिटाते हैं मेरे भाई, इसको मिटाते हैं, अब आप लोग हो गया, देखिए इसको, अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, अब इतना तो हम सजा सजा के मेरे भाई लिख देते हैं, एकदम इस एक्सपीरियंस है मेरे भाई, हम लगभग मेरे भाई 2 साल से हम क्लास करवा रहे हैं, क्या ऑफलाइन कोचिंग क्लास करा रहे हैं, आप लोगों को वीडियो बना के हम डालेंगे, जल्दी डालेंगे, या ऑफलाइन हमारे कोचिंग में अभी वो संस्थान थोड़ा सा हम ही चला रहे हैं, जिसको मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हम नहीं जा पाते हैं, तो वो उनके वहाँ से टीचर वो क्लास कराते हैं, वहाँ से हम डालेंगे वीडियो आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा में भाई आप लोग देखिए कितना सजा सजा के लिख देते हैं। चलिए अब आधारी और व्युत्पन्न के बारे में क्या है, तो अंतर है, दोनों के बारे में अंतर, दोनों के बारे में अंतर क्या है, तो कह रहा है क्या आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर लिखिए, आधारी राशि यानी क्वेश्चन है समझिए क्या कह रहा है, आधारी राशि, आधारी राशि एवं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि में अंतर लिखिए, अंतर लिखिए, अंतर लिखिए, तो चलिए क्या अगला पॉइंट हम क्या इसको मारेंगे, तो कहेंगे कि आधारी राशि एवं व्युत्पन्न राशि में अंतर निम्नलिखित है, हम लिखने का मेरे भाई प्रोसेस क्या है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखिएगा, सवाल क्या करा करा आधार राशि एवं व्युत्पन्न राशि, तो अंतर लिख दे, तो एक ऐसा ना लिख देंगे कि आधार राशि है जो स्वतंत्र होता है मगर व्युत्पन्न राशि तो स्वतंत्र नहीं होता, ऐसा नहीं लिखना है, तो हम पॉइंट बना बना के लिखना मेरे भाई, सजावट कर देगा तो एग्जामिनर ही हम मार्क्स कॉपी कभी नहीं काटता है, या से एक लाइन बना देते क्या, बना दीजिए क्या आधारी राशि, आधारी राशि एवं व्युत्पन्न राशि, एवं व्युत्पन्न राशि में एवं व्युत्पन्न राशि में एवं व्युत्पन्न राशि में निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित निम्नलिखित अंतर निम्नलिखित अंतर है, पहला क्या अंतर, एक तरफ हमारे यहाँ से क्या, एक तरफ हमारी क्या, एक तरफ हमारी आधारी राशि, एक तरफ आधारी राशि और दूसरी तरफ व्युत्पन्न, और दूसरी तरफ व्युत्पन्न राशि, इसी के बारे में हम सजा के लिख देंगे, इसी के बारे में हम सजा के लिख देंगे, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या यह स्वतंत्र होता है, इसको पहला में क्या लिखा, आधार राशि क्या है, तो यह आधार राशि यानी यह कौन, तो आधार राशि या स्वतंत्र, स्वतंत्र या स्वतंत्र होता है, यह स्वतंत्र होता है, तो कौन, आधार राशि, इसको मैं यह स्वतंत्र नहीं होता, मैंने इसको मैं लिख दिया क्या, यह स्वतंत्र, यह स्वतंत्र नहीं होता, नहीं होता है,
यह स्वतंत्र नहीं होता है, यह स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि यह आधार राशि की सहायता से ही लिखा जाता है, बल्कि यह बल्कि यह आधारी राशि आधारी राशि की सहायता से ही लिखा जाता है, लिखा जाता है। क्या है? तो व्युत्पन्न राशि यह स्वतंत्र नहीं होता, व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होता। ये क्या? तो ये आधार राशि की सहायता से ही लिखा जाता है। तो ये हो गया पहला, हो गया पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। अब चलिए दूसरा में क्या करा, तो दूसरा के लिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। दूसरा में क्या करा, तो करा इसमें सिर्फ एक पद होता है, इसमें सिर्फ, दूसरा क्या करा, तो इसमें सिर्फ एक पद होता है, इसमें इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ सिर्फ एक पद होता है, इसमें एक सिर्फ एक पद होता है, इसको में दो पद, इसको में एक से अधिक, इसमें इसमें सिर्फ, इसमें एक से अधिक, वैसे लिखिए इसमें एक से एक से अधिक एक से अधिक पद होता है। इसको में हमको खाली एम होगा, इसको में खाली हमको एम होगा, मगर इसको में एम क्यू होगा, एम क्यू। तो देखिए कितना एम गुने एम, ये क्या एक से अधिक हो गया कि नहीं? तो ये क्या, जैसे कि एक वचन बहुवचन वैसे की तरह पढ़ना है भाई, हिंदी जैसे समझ लेते हैं हम लोग, क्या हिंदी जैसे समझ रहे थे, हिंदी में क्या समझ रहे थे, तो एक वचन माने एक के बारे में बोध करा रहा है, और बहुवचन बहुवचन माने पूरा सारा, ये पूरा, ये हम एक स्केच लिए, एक मार्कर लिए, ये एक पेन स्केच लिए, तो ये क्या हुआ, एक वचन हो गया। अब यहाँ से देखिए ये चार जो हमारा स्केच है, ये चारों का यूज करके हम क्लास को पढ़ाते हैं, ताकि हम लिखे वो हमको लोग को ग्लो दिखे, एकदम साफ दिखे, एकदम एचडी में दिखे, एकदम 1040 एकदम एचडी में दिखे। तो ये क्या है, तो बहुवचन है, जब ये पूरा के बारे में दिखा रहा है तो ये बहुवचन है। तो इसी पर ध्यान देना, तो इसमें सिर्फ एक, इसको में एक पद होता है, इसमें सिर्फ एक से अधिक पद होता है, वही है, इसमें एक पद हो रहा है, ये आधार राशि में सिर्फ एक पद हो रहा है, ये रेड वाला, इसको में क्या है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि में क्या है, इससे अधिक पूरा का बोध करा रहा है। वैसे हिंदी के जैसे समझने चलना है, फिजिक्स को भी हिंदी के जैसे जहाँ समझना कराएगा प्रोसेस, वहां हम हिंदी के जैसे समझा देंगे, और जहाँ मेरे भाई फिजिक्स के जैसे समझने का प्रोसेस रहेगा, वहां पे हम फिजिक्स के जैसे समझा देंगे। यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन क्लियर है। कहना है भाई क्या है, कहना है छोटा सा कथन क्या है मेरे भाई, न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, जिंदगी में है कुछ कर दिखाने का, इसीलिए संघर्ष अब भी जारी है भाई। हम देखिए मेरे भाई क्या है, हम पिछले 2 दिन से मेरे भाई हमको तबियत खराब था, यानी हम थोड़ा सा, अब तो ठीक हो गया मेरे भाई, थोड़ा सा ठीक हो गया, आप लोग के आशीर्वाद से प्यार से ठीक हो गया। पिछले 2 दिन से हमारा तबियत खराब था, उसको में हम मेरे भाई संघर्ष कभी छोटा किए, उसको में तो क्लास 10-20 मिनट का कराए, नहीं कराए, काहे कि हम कराए थे, काहे कि हम वो है इंसान मेरे भाई, हमको मेरे भाई मर भी जाएंगे ना, तब पर भी हमसे पूछेगा ना कि भगवान सबसे पहले पूछेगा क्या, कि हम आपको 10 मिनट का समय टाइम देते हैं, आप सबसे पहले कहाँ से मिलेगा, तो हम कहेंगे हमारे सारे भाई बहन ऑनलाइन के क्लास के आते स्टूडेंट है, उसको से मेरे भाई सब भगवान ने सबसे पहले हमको मिलाइए, कि वही है तो हम हैं, सबसे पहले वही मेरे भाई मांगेंगे, वही मांगे, तो इसलिए हम मेहनत कभी नहीं कम करते, रात को रात नहीं सोचते, दिन को दिन नहीं सोचते। अभी गर्मी में भाई 3 को लाइट जल रहा है, उसको मरकरी भी जल रहा है, 4 को इतना प्रोसेस के साथ आप लोग देख रहे हो, पसीने पसीने हुए, तब पर भी हम पसीना हल्का पोछते हैं, फिर आ जाते हैं। भाई हमको वैसा नहीं कम करना है कि बाकी की जैसा गर्मी है तो हो फिर आ गया है, छोड़ दो ना, बाद में क्लास कराएंगे, वैसा नहीं कम करना है। हम गर्मी से हम लड़ रहे हैं, यानी पसीने से लड़ रहे हैं, यानी हम समझ रहे हैं कि संघर्ष की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष की ओर में भाई खून, भगत सिंह यानी खून के गोली नंबर भाई कतरा कतरा बह रहा था, उस समय खून के गोली के कतरा कतरा बह रहा था, तो भगत सिंह सोचते हैं क्या, खून बह रहा है, छोड़ दो, हमसे आजाद नहीं होगा। मगर उस एक इंसान हार जाता है, एक इंसान हार जाता तो पूरा पूरा भारत मेरे भाई हार जाता, पूरा भारत हार जाता। तो वही एक इंसान जब दम सहम सकता है, एकदम लीडर के जैसा तो मेरे भाई वो बॉर्डर पे खड़ा रह सकता है, और डंडा लेके आगे जय हिंद बोलते निकाल सकता है, तो मेरे भाई हम तो वो एकदम टीचर है, तो हम तो एकदम पंखा थोड़ा वो चल रहा है, तो लाइट भी इतना इतना अच्छा सुविधा है, तो पर भी हम लोग कहीं गर्मी से लड़ सकते हैं। तो चलिए लड़ते हैं, तो इसलिए कहना है क्या, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए संघर्ष अभी जारी है, संघर्ष अभी जारी है। तो चलिए अब यहाँ तक हो गया, और क्या तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी संख्या 7 होती है,
इसकी संख्या 7 होती है। तीसरा में क्या है, इसकी संख्या, इसकी इसकी संख्या 7 होती है। इसकी संख्या 7 होती है। इसकी संख्या 7 होती है। और क्या है, इसकी संख्या अनिश्चित होती है। इसकी संख्या, इसकी इसकी संख्या अनिश्चित, इसकी संख्या निश्चित होती है। यहाँ से मेरे भाई आपका 9th क्लियर रहेगा, मेरे बहन आपका 9th क्लियर रहेगा, तो आप 11th में भी क्लियर रहेगा। कि एक वर्ष गैप करके अगला साल के लिए तब हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाते चलना है, तब शक्तिशाली बनाते चलना है। आप 10th पढ़िएगा तो वो 12th में आने वाला है, वो 10th पढ़िएगा तो 12th। अब बोलेगा भैया का 10th वाला किताब पढ़ाइएगा महाराज तो पूरा 12th वाला आ जाएगा, वैसा नहीं आता है मेरे भाई, थोड़ा सा हल्का हाई क्वालिटी का आता है। मैंने क्या है, तो ये हम क्या पढ़ा है, व्युत्पन्न राशि पढ़ा है। यानी क्या क्या किसको बारे में पढ़ा है, आधार राशि और व्युत्पन्न राशि, आधार राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों के बारे में पढ़ा है। इसी के बारे में जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा है आप लोग को, तो ये 11th में आप लोग को 5 पॉइंट, यानी 9th ईयर 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स जैसा लिखेंगे, वैसा नहीं कि 5 पेज भर दिए और 2 को नंबर दिया, तो उससे कोई काम है मेरे भाई, वैसा कोई काम का नहीं है। इसको मैं क्या करा, इसको में यही 3 पॉइंट है, तो ये 2 मार्क्स का आता है। यहाँ तक क्लियर है, करा इसको में इसकी संख्या निश्चित होती है, इसका संख्या को 7 होगा, वो 7 संख्या के बारे में आप लोग को बताएंगे। अब यहाँ तक आगे, अब कह रहा है आधारी मात्रक किसे कहते हैं। अब यहाँ से वो बनता है आधारी मात्रक, आधारी एगो व्युत्पन्न मात्रक, यानी एगो आधारी मात्रक एगो व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आधारी राशि एगो व्युत्पन्न राशि है, इसी की जगह राशि की जगह खाली क्या है, मात्रक है। दोनों की जगह राशि की जगह क्या है, मात्रक है, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इसी के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रह सकता, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे इसका सेम परिभाषा, जैसे आधारी क्या है, वो या सिर्फ स्वतंत्र रहता है, वही कह रहा है, वह मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता, वो भी हम जैसे स्वतंत्र रहता है या किसी पर निर्भर नहीं है, कौन, तो आधारी मात्रक, वो आधारी राशि, तो उसके लिए क्या कहेंगे, तो आधारी मात्रक, उसे ही आधारी मात्रक कहते हैं। इसको में क्या, जो आधारी व्युत्पन्न मात्रक है वो किसी पर निर्भर रहता है, किसी पर निर्भर, यानी वो स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि या दूसरे राशि के सहायता से, यानी निर्भर है ना, ये किसको पर निर्भर है, तो ये आधारी राशि पे निर्भर, इसी के बारे में बोलना है। इसे व्युत्पन्न राशि क्या करा, जैसे मैं लंबाई समय दबाव, जैसे मैं इसका जैसे मैं इसका एग्जांपल था, वैसे इसका एग्जांपल, दोनों लगभग सेम में है, दोनों लगभग सेम में है। अब व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रा क्या करा है, तो कहा जिसे आधारी मात्रा को की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। जैसे एकदम इसको सहायता से ही जा रहा था, इस सहायता से इसको ही व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोनों के बारे में, और इसका जैसे परिभाषा था वैसे। हाँ, अब आइए आप लोग क्या, आपको बारे में पढ़ाते हैं, मात्रक के बारे में पढ़ाते हैं, मात्रक। चलिए, आधार राशि की संख्या कितनी होती है, आधार राशि संख्या 7 को बताती है। तो आधार राशि की संख्या कौन कौन 7 को होती है, तो 7 को, वो 7 को के बारे में बताते हैं। आधार राशि की संख्या कौन कौन 7 को होती है, तो वो 7 के बारे में बताते हैं। तो पहला में क्या है, तो पहला में क्या है आधार राशि, पहला में क्या है आधार राशि, आधार राशि की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। तो आधार राशि की संख्या 7 होती है, तो वो 7 में कौन कौन है, इसको मिटा दें, यहाँ पे हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा मेरे भाई, एडजस्ट हो जाएगा, या मिटा दें। चलिए आधार राशि वाला मिटा देते हैं, आधार राशि वाला पॉइंट मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसकी संख्या हम लोग पढ़ देते हैं, क्या आधार राशि वाला पढ़ते हैं, यहाँ से आधार राशि, इसकी संख्या, आधार राशि की संख्या कितना होता है, तो आधार राशि की संख्या 7 होती है। यहाँ पे क्या लीजिए 7, इसी के बारे में पढ़ाते हैं। नीचे था यहाँ आधार राशि में 7 होते हैं। 7 में कौन कौन होता है, तो पहला में हमारी क्या, आधार राशि, दूसरा में एक सही मात्रा का नाम, यानी आधार राशि, आधार राशि क्या हमारा हो गया, आधार राशि, इसको खाली शॉर्ट में लिखते हैं आधार राशि, या ए सही मात्रा है इसका, ए सही मात्रा, और इसको में क्या, संकेत, इसको में क्या 3 को पॉइंट मानना है, ये सब है संकेत। ये क्या है, तो ये संकेत है। आपको मेरे भाई ये बुक है, बुक पेज नंबर कितना में, पेज नंबर 3 में मेरे भाई, यानी 2 में, ये 2 में ये पेज नंबर है, यही आधार राशि 7 को है, यही आधार राशि। लंबाई को मीटर से मापते हैं, ये क्या हमारा आधार राशि है। समय को सेकंड से, सॉरी, समय को सेकंड से मापते हैं, तो इसको, इसका संकेत क्या है, तो एस है। तो इसी को हम, ये सब हमारा क्या है, तो यही सब हमारा आधार राशि है, यही सब हमारा भाई बहन आधार राशि है। तो चलिए आधार राशि के बारे में लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, लंबाई, लंबाई, आधार राशि पहला क्या है, तो पहला में लंबाई, पहला में लंबाई, लंबाई को किससे मापते हैं, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर,
मीटर, लंबाई कैसे मात्रा मीटर। इसका सेकंड, इसका संकेत सॉरी इसका संकेत क्या एम से, सॉरी इसको लिखते हैं एम से। और दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान। दूसरा में क्या है, तो दूसरा में हमारा द्रव्यमान है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या है किलोग्राम। द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या है किलोग्राम। द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या है किलोग्राम, किलो किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसे मात्रा क्या है किलोग्राम। इसको संकेत क्या है, इसका संकेत क्या मारेंगे, तो इसका संकेत केजी मारेंगे, इसका संकेत केजी। यहाँ तक हम क्लियर है। यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन, छोटे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे सहपाठी सब यहाँ तक क्लियर है। ये आप लोग को देखना रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। पेज नंबर 2 में है, पेज नंबर 2 में यह क्या है लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर है। यही हमारा क्या आधार राशि 7 गो है। तो 2 गो के बारे में बता दिए। द्रव्यमान का किलोग्राम है ऐसा मात्रक, इसका संकेत केजी होता है। ये सब मेरे भाई छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते चलेगा तो आगे यही जाके बहुत विस्तार हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। यही से यानी ये आप लोग का क्या है तो बेसिक है, यहाँ से बेसिक का, यहाँ से बेसिक जर्नी होता है। हो गया। अब क्या करा, अब क्या करा है तो अब तीसरा में समय करा। तीसरा में समय, तीसरा नंबर में कौन है तो तीसरा में समय। इसको चलिए ऐसे लिखते हैं तीसरा में समय। समय को क्या है ऐसा ही मात्रक होता है समय के सेकंड, समय का सेकंड, सेकंड। इसको क्या संकेत इसको मारते हैं क्या एस से सूचित करते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं, संकेत एस से। अब चौथा, चौथा में क्या है तो विद्युत धारा, विद्युत, विद्युत धारा। ये विद्युत धारा वाला मेरे भाई अभी क्लास करवा रहे हैं। ये चैप्टर 4 में अभी सॉरी क्लास 10 में चैप्टर 4 में विद्युत धारा, ये 4 नंबर में है। यही 4 नंबर में विद्युत धारा में भाई आप लोग को 10th में पढ़ना है। 10th में विद्युत धारा यानी लाइन के बारे में भाई, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं विद्युत धारा, यानी ऐसे बोलते हैं ए लाइन दे दिया, लाइन कट गया, तो ऐसा नहीं बोलना है। उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताते हैं कि क्या बोलने का तरीका है। उसको विद्युत धारा आप लोग क्लास 10 के बारे में पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 यानी 4 नंबर में है, और विद्युत धारा वो 10th में भी 4 नंबर में है, यानी चैप्टर 4 में विद्युत धारा। और अपने आप में 15% मेरे भाई 15 मार्क्स अपने आप में शक्तिशाली है। 15 मार्क्स अकेले, टोटल 30 नंबर का फिजिक्स पूछा जाता है, 29 से 30 नंबर का, उसको मैं अकेले ही 15 नंबर लाता है। कौन चैप्टर 4 वाला, चैप्टर 4 वाला। इसका क्या है, इसका ऐसा मात्र क्या है एम्पियर, एम एम्पियर। इसका ऐसे मात्रा क्या है एम्पियर। इसको क्या से लिख, इसको संकेत क्या से लिखते हैं, इसको ए से लिखते हैं, इसको संकेत ए से लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, 4 तक क्लियर है। अब चलिए कलर चूज करते हैं, चेंज कर लेते हैं। एम्पियर, एम्पियर के बाद क्या है ताप, ताप या तापमान, तापमान। ताप पे चलिए पछवा में क्या करते हैं ताप कर दीजिए, ताप, ताप या तापमान दोनों सेम है। ताप या तापमान, तापमान क्या है तो तापमान का ऐसे मात्रा क्या है तो तापमान का ऐसे मात्रा क्या है केल्विन। तापमान का ऐसे मात्रा क्या केल्विन, केल्विन। इसका ऐसा संकेत क्या है, इसका संकेत क्या है सी है, इसका संकेत के है, सॉरी के, केल्विन के से। केल्विन छठा में क्या है तो छठा में क्या है तो छठा में क्या करा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्र तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रा कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला। इसको कैंडेला, इसका ऐसे मतलब क्या है तो इसको संकेत क्या है सी डी, सी डी, इसका संकेत सी डी है। अब करा पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का क्या है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। इसको पदार्थ का परिमाण का ऐसे मात्रा क्या है तो मोल, मोल। इसका ऐसे मात्रा मोल है, इसका ऐसे मात्रा मोल। इसको क्या से लिखते हैं एम ओ एल, एम ओ, इसका ऐसा मात्रक होता है एमओ एल। यही क्या है तो 7 गो आधार राशि है, 7 गो हमारा क्या है 7 गो आधार राशि। पहला कौन है तो पहला लंबाई है, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, मीटर को संकेत क्या है एम से लिखते हैं, यहाँ तक समझिए। दूसरा क्या है द्रव्यमान, दूसरा हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का ऐसे ऐसे मात्रक किलोग्राम, इसका संकेत केजी। तीसरा में क्या है समय, समय का सेकेंड, ऐसे मात्रक सेकेंड, इसका संकेत क्या है एस। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर का ऐसे संकेत ए। और ताप या तापमान, ताप या तापमान, ताप या तापमान का क्या है केल्विन, केल्विन को हम लोग कैसे बोलते हैं
केल्विन, केल्विन कैसे का था, केल्विन के होगा। तो क्या ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या है तो कैंडेला, कैंडेला को सीडी, कैंडेला को सीडी पदार्थ का परिमाण यानी यानी मोल, मोल को हम लोग लिखते हैं एमओ एल, संकेत में भी लिखते हैं एमओ एल, इसको में मोल, दोनों दम सेम है। यहाँ तक हम सारे हमारे भाई बहन दम क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को कोई किंतु परंतु का नहीं सवाल है। अब आप लोग को बताते हैं क्या, ये अभी क्लास हम रिकॉर्डेड ले रहे हैं, इसका रीजन क्या आप लोग को बता दिए। ये क्लास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड का मेरे भाई ये क्लास अपलोड कब होता है, ये आप लोग का 9th का है, तो ये आप लोग का 9th का है, तो 9th का मेरे भाई आप लोगों का क्लास 9th का, इसका टाइम टेबल आप लोग बताते हैं रिकॉर्ड अपलोड होने का। सुबह का 7 बजे, सुबह का 7 बजे हर रोज, सुबह का 7 बजे। और 10th का रिकॉर्डेड होने का, रिकॉर्डेड अपलोड होने का टाइम, 10th का रिकॉर्डेड अपलोड होने का टाइम क्या है, सुबह का 12 बजे, दोपहर 12 बजे, इसको लिखिए सुबह का या दोपहर 12 बजे ये क्लास अपलोड अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा 12 से 1 के बीच में। चलिए कर दीजिए, एक एक कर दीजिए। तब दोपहर का 1 बजे क्या है तो 10th का तब टाइम टेबल ये अपलोड हो जाएगा। ये क्लास सुबह 9th क्लास करवा रहे हैं, तो 9th क्लास का दम सुबह दम समय दम 7 बजे, यानी 7 बजे हर रोज क्लास अपलोड होगा मेरे भाई। संडे रहे या मंडे रहे ट्यूसडे रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ताकि हम लोग एक्सीलेंट बोर्ड वाले छात्र है, स्टूडेंट है, हम लोग को दम संडे रहे या मंडे कोई पर्व त्योहार रहे उससे मतलब नहीं है। हम लोग हम पढ़ाई निरंतर करते चलेंगे ना, उससे हम कोई पर्व त्योहार नहीं मनाएंगे मेरे भाई, वैसा करते रहना। तो क्या सुबह का 7 बजे क्लास हर रोज रिकॉर्डेड अपलोड होगा। और ये 10th का होगा मेरे भाई 1 बजे से हर रोज, 1 बजे से हर रोज ये क्लास अपलोड होगा 10th का। यहाँ तक आप लोग के लिए है, ताकि अभी मॉर्निंग स्कूल हो गया मेरे भाई, मॉर्निंग स्कूल हो गया, तो मॉर्निंग तो आप लोग मानते हैं 7 बजे से स्कूल में रहिएगा, तो 7 12 बजे तक लगभग 12 बजते सब स्कूल छुट्टी हो जाता है। सब स्कूल छुट्टी हो जाता है तो क्या है, तो छुट्टी में आइए अपने घर, खाना पीना खाइए, मुंह हाथ पहले धो लीजिए, पहले मुंह हाथ धो लिए, कुल्ला वगैरह कर लिए, उसके बाद खाना पीना खा लिए, उसके बाद खाना पीना खा लिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, रेस्ट करके 12:30 हो गया, थोड़ा सा और रेस्ट कर लिया, सब फोन देख लिए, उसके बाद देखो करके अपने 1 बजे जब क्लास अपलोड हो जाएगा 10th का, तो वो 10th का क्लास कर लीजिएगा। और वो 9th वाले मेरे भाई बहन है, तो वो 9th का क्या है तो 7 बजे रहता है, तो क्या आपको 12 बजे से 1 बजे छुट्टी मिलता है, 1 बजे ये क्लास रिकॉर्डेड अपलोड देख लीजिए, 2 बजे देख लीजिए क्लास रिकॉर्डेड अपलोड, तो ये क्या है इसका समय 7 बजे, ये अपलोड होने का समय 7 बजे। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे, आते हैं अब नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है हम लोग का, तो अब हम ये सब के मापते हैं, ये सब को मापते हैं तो क्या फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ये सब छोटा सा मेरे भाई ये नॉलेज का पर्पस आपको बताते हैं। ये आप लोग पेज नंबर कितना निकालिएगा, पेज नंबर कितना निकालिएगा, लगभग 2 ही में, पेज नंबर 2 में देखिए क्या है, तो सभी प्रकार की राशियां के लिए मात्रा के ये पूरा समूह का मात्राओं की पद्धति कहते हैं। ये सबसे 1 नंबर में क्या है फुट पाउंड सेकेंड, ये सब आप लोग ही ध्यान रखिएगा कि ये राशि दोनों सेम है, तो टाइम पास करने से क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ तक समझिए, ये 1 और 2 3 ये तीनों पॉइंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब कहते हैं मेरे भाई यहाँ तक क्लास को आज हम रहने देते हैं, इसके आगे अगला क्लास में मेरे भाई आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, पूरा करवा देंगे, अगला क्लास में हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, अगला क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग देखिए तो यह कहाँ तक हम बता दें, किताब में क्या है कहाँ तक बता दिए, विज्ञान क्या है कल की क्लास में बता देते हैं, विज्ञान क्या है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है उनके नाम लिखे, भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, व्युत्पन्न और आधार राशि बता दिए थे मेरे भाई। और क्या है आधार राशि किसे कहते हैं, पैसा राशि जो स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं आधार राशि। तो क्या हमारा देखिए क्वेश्चन है यहाँ से क्या है, ये क्वेश्चन 1 2 3, और क्या चौथा व्युत्पन्न राशि क्या है, तो ये है, तो व्युत्पन्न राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि होता है जो व्युत्पन्न राशि जो स्वतंत्र नहीं होता है, यह राशि स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि यह दूसरे का धारे सहायता से चलता है, कौन व्युत्पन्न लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो अब मेरे भाई आप लोग से थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, यानी यानी थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, होमवर्क में क्या है, तो होमवर्क में मेरे सहपाठी होमवर्क में क्या, ये चैप्टर 1 का फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये मेरे भाई आप लोग इस नंबर इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, कौन एक 1 2 3 4, अब बोलिए कि बना लेंगे तो इसको हम भेजने कैसे होगा, तो आप लोग के लिए भेजने के लिए क्या है, तो आप लोग के लिए भेजने के लिए कॉलिंग सेंटर वाला हमारा नंबर है, ये अपना नंबर है, पर्सनल नंबर है, इसको आप लोग 24 आवर कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रकार का हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं। ये नंबर क्या है, इस नंबर पे आप लोग भेज दीजिएगा 8544 633
3198। ये आप लोग का है 1234। ये 1234 क्वेश्चन बना लीजिएगा और आप लोग इस क्वेश्चन नंबर पे, इस नंबर पे आप लोग भेज दीजिएगा बना के। देखेंगे किसका सबसे अच्छा रहेगा, उसका क्लास में नाम लेंगे मेरे भाई, कहें कि हाँ हमारी बहन थी, हमारा भाई था, उसका बहुत अच्छा बनावट था, लिखावट था। तो आप लोग प्लीज ये वाले नंबर पे आप लोग फोन करके इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए यहाँ तक क्लास रखते हैं मेरे भाई। माँ सरस्वती के लिए क्लास नाम लेके सर के चालू किए थे क्लास को, माँ सरस्वती का नाम लेके क्लास को बंद करते हैं। सारे भाई बहन को पास क्लास को शेयर करिए और सभी भाई बहन को बताइए कि 9th क्लास चालू हो गया। शेयर करिए मेरे भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्लास कैसा लगा। थैंक यू मेरे भाई, आपका कमेंट का बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगा। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद।